अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जी जनाब, छोटे छोटे सलीका, छोटे छोटे टाइम की बचत, 5-5 मिनट के काम के साथ एक अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ। के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी बात कि ज़िंदगी तो बहुत आसान होती है, मगर हम बेकार की टेंशनों में इसको ज़ाया कर रहे होते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने बात नहीं की, इसने नहीं की, बेकार की बातें हैं सब की सब। कोई बात नहीं करता तो इसमें अफसोस क्या। सबकी अपनी ज़िंदगी, अपने रोल हैं, रिश्ता खून का हो या एहसास का। किसी को मजबूर करके अपनी तरफ मुतवज्जा करना गलत है। चिल करें जनाब, रिलैक्स हों, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, अपने साथ रहना सीखें, काम करें। फारिग वक्त में अपना पसंदीदा मशगला जो भी है उसमें मसरूफ़ रहने की कोशिश करें। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें, जो आपको अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में आपको भी इनको सरसरी शामिल रखें। आटे में नमक हो या ना हो, रोटी तो बन ही जाती है ना। ऐसे ही साथ कोई हो या ना हो, जिंदगी गुजर ही जाती है। बस खुद पर तवज्जो देने वाली बात होती है। खैर, यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हुई है और मॉर्निंग में हमने एज यूजुअल अपने बच्चे का लंच बनाना था। आज उनको देना था बर्गर। बर्गर के लिए सारी चीज़ें रेडी थी। आपको सारे सलीके को इसी तरीके से मैनेज करना होता है। आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट डे आपने क्या क्या करना है, और जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आपने उसके अंदर रहते हुए काम करना है। बच्चों का लंच प्लान करना हो या घर का आपने लंच प्लान करना हो या आपने डिनर प्लान करना हो या किसी दावत के लिए काम करना हो, ये सारे सलीके आपके उसी वक्त काम आ सकते हैं जब आप अपनी चीज़ों को वेल प्लान करके चलेंगे। मीन्स कि आपकी एक लिस्ट बनी हुई होती है, आपको पता होता है ये वीक आपने क्या गुजारना है, इस वीक में आपने ग्रॉसरी कितनी करनी है, कितनी चीज़ें लानी है, कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक होम मेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसी से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मकसद ये होता है कि ये सारी प्रैक्टिस जब आके आपके रमज़ान में स्टार्ट होती है तो आपको अंदाज़ा होता है आपने पूरे साल कितनी सारी चीज़ें सीखी और कितने अच्छे तरीके से आप अपने रमज़ान को मैनेज करके चल रही हैं। और रमज़ान में जो मकसद आपकी इबादत का था, आपने अपनी एक रूटीन सेट की हुई थी, आपकी तवज्जो पूरी की पूरी उसकी तरफ चली गई है। मैं पूरे पूरे महीने का प्लान कर देती हूँ रमज़ान का। मेरे पास पूरा मेन्यू सेट होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होता है पूरा साल आपकी फैमिली कौन कौन सी चीज़ें खाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अफ्तार का ताल्लुक है ही है खाने पीने से। और उसको बनाए भी लिया हमने इतना फैंसी, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लाई थी और बहुत सारी चीज़ें लाई थी, उनको वॉश किया, जल्दी जल्दी उनको फ्रिज में रखा, क्योंकि सैलड हर हाल में मेरे घर में जो है खाने के साथ लाजमी होती है। और उसके लिए मुझे ये सारी वेजीज लानी पड़ती हैं, मूली, खीरा, टमाटर, सैलड लीव, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपका सैलड में डल रहा होता है। टमाटोज़ मैंने उस दिन आपके सामने सारे के सारे वॉश करके उसके सारा पील ऑफ किया था। आज मैंने वो सारी उसकी प्यूरी निकाली और अभी हम थोड़ी मेहनत कर ही रहे हैं। फिर हमने जो है जनाब थोड़ी हेल्प भी ली अपने हस्बैंड की, और उन्होंने हमें इसमें से निकाल के दिए, क्योंकि फिर बहुत देर तक अगर इसका निकाल के बाहर रख लो ना तो इसके जो क्यूब्स होते हैं वो अजीब से हो जाते हैं, संभल नहीं पाते हैं, फिर वो एक दूसरे से स्टिक होने लगते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे निकाल के दिए और हमने कहा चलें इनको जल्दी से जिप लॉक बैग में डालें, इसको भी संभाल के रख लें। ग्रीन चिलीज़ मेरे पास ज़्यादा आ गई थी, वो मैंने कटिंग करके रख दी, कुछ बॉटल्स में डाल के रख दी, क्योंकि मैंने आगे इस्तेमाल करनी होती हैं। बार बार घर वालों को कहना ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उससे भी एक हाउस वाइफ का इमेज अजीब सा हो जाता है। या तो आप जाते हो ग्रॉसरी के लिए, आप वीक की सारी वेजीज लेकर आ जाया करें, आपको आसानी हो जाती है। क्योंकि खाने के दौरान आप अगर कुछ बोलते हैं ना, यार आज लेमन नहीं है, यार सैलड की वो चीज़ नहीं है, तो खाने वाले का मज़ा भी ख़राब हो जाता है, जो कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों को सही से करके रखें। तो ये सारी चीज़ें करना लाजमी होता है। आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट होना चाहिए, साथ में आप एक और चीज़ भी कोशिश करें, देखें कुछ ना कुछ नई चीज़ अपनी लाइफ में शामिल करा करें, ये बड़ी आसानियाँ होती हैं। जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये आपके पास अब आपकी ग्रॉसरी में होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब कॉमनली आपको हर स्टोर पे मिल जाती हैं और ये हमारी सहूलत के लिए होती हैं। तो हमारे पास अवेलेबल होंगी, हम बहुत सारे कामों को ईजिली कर लेंगे। हमारे पास पेस्ट भी होना चाहिए, हमारे पास गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर भी होना चाहिए। तो उससे हमें जो होगा, ये हमारे पास कोई चीज़ ख़त्म हुई तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। ये सलीके आपकी ज़िंदगी को आसान कर रहे होते हैं। हमने भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सीखी, जब ऐड किया तो यकीन करें बहुत फ़र्क पड़ा। एक दफ़ा आप चीज़ ले लेते हैं, महीनों आपकी चीज़ चलती है, लेकिन ये होता है कि आप स्टेप तो लें, चीज़ों को नया, अपनी नई नई चीज़ों को ऐड करना शुरू करें। सहूलत आ गई हर चीज़ की। टमाटो पेस्ट आपके पास है, टमाटो आपने काट के भी रख दें, टमाटो प्यूरी भी आपके पास है, अच्छे डिस्काउंट रेट में आपको टमाटो प्यूरी बाहर से मिल रही है बनी बनाई, वो भी आप उठा लें। आगे जाके आपके बजट पे कोई असर नहीं डालेंगे, बल्कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आपकी चीज़ की आपको जो जितना कन्वीनियंट करेंगी ना, ज़िंदगी को आसान करेंगे, आप उतनी ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर। जितना कॉम्प्लिकेशन अपनी लाइफ में लेकर आओगे उतनी ही ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। अब जैसे सुबह से लेकर आप शाम तक ना कामों में ही लगे रहेंगे। दूसरी चीज़ आती है फ्रोज़न की तरफ। मटर आपने छील के रख लिए,
मटर आपने मटर राइस बना लिया, आलू मटर बना लिए, चिकन मटर, जो भी आपने वेजीज बनानी है थोड़ी थोड़ी उसमें ऐड की, और आपके पास ये हर वक्त अवेलेबल, मतलब कि आपने राइस बनाना है सपोज, ठीक है, अब आज मटर छील रहे हैं, उसके बाद आप राइस बनाएंगे। आपने अपने आप को थका के रख दिया, आपका प्लान था, आपको पता है इस वीक आपने ये चीज़ करनी है, तो आप अपनी सारी चीज़ों को उसी तरीके से रेडी करके रख लें, आपको बहुत आसानी। इवन कि मैं आपको बताऊँ, मैं ऑमलेट के लिए सब चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ। जिप लॉक बैग में मैं प्याज, ग्रीन अनियन जो होती है वो, उसके साथ ग्रीन चिली, उसके साथ टमाटो, उसके साथ जो भी शिमला, मतलब मेरे घर वालों को पसंद है, तो मैं वो सारी चीज़ें छोटा छोटा चॉप करके उसको डाल देती हूँ। सुबह सुबह नहीं मूड होता, सब्जियां लेके आप ऑमलेट के लिए खड़े हैं, काट रहे हैं, आप ऑमलेट बना रहे हैं, घंटे लगा रहे हैं, आप जो ब्रेकफास्ट आपको बहुत जल्दी चाहिए उसको आप बहुत स्लो स्लो करके लेट कर रहे हैं। तो ये मेरी ज़मानों की आदतें हैं जो मेरे साथ साथ शामिल हैं। अभी मटर छिलते छिलते मेरी नज़र पड़ी मेरे प्लांट के ऊपर, मुझे लग रहा था यार ये डर्टी हो रहा है, इसको मैं क्लीन कर लूँ, तो अच्छा हो गया, इसको भी वॉश कर लिया साथ साथ। तो मटर छिलते छिलते मुझे इधर इर्द गिर्द, आपके ना किचन में जब आप काम करते हो इर्द गिर्द आपको बहुत सारे काम नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें रीफिल करनी है, किसी चीज़ के ऊपर ग्रीस आ गया उसको वाइप कर लें, वो क्लीन हो जाएगा। मतलब आप एक एक लेडी की, मैं कहती हूँ होम मेकर की नज़र अपने घर के चारों तरफ चल रही होती है कि उसकी कौन कौन सी चीज़ें ऐसे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड सेट करें, उससे आपको पूरा दिन फ्रेश लगेगा। जब आप बेडरूम में जाओगे आपको अपना बेडरूम बिल्कुल नीट क्लीन लगेगा। ख़ास तौर पे शूज़ स्टैंड की तरफ बड़ा मेसी हो जाता है। सुबह सुबह आप उठे, बच्चों के अब स्कूल चले गए हैं वो लोग, बाकी आपके शूज़ स्टैंड के पास जो भी इधर उधर फैले हुए जूते चप्पल सब कुछ है, उनको इकट्ठा किया साइड पे, ऑर्गेनाइज करके आपने रख दिया। ठीक है, आपके पास स्टैंड नहीं है, ना हो, आपके पास कोई चीज़ नहीं है ना, तो वो कोई इशू नहीं है, उसको आपने मैनेज करना है, वही आपकी समझदारी है। वही हर चीज़ नज़र आती है कि आपने कितनी समझदारी के साथ अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसके बाद मेरा एक राउंड होता है लाजमी तौर पे, अपने फ्रिज चेक करना है, डीप फ्रीज़र चेक करना है, होटल्स, इधर बच्चे वीकेंड के ऊपर अपनी पसंद से मर्जी से चीज़ें निकालते रहते हैं, मीन्स के नगेट्स निकाल दिए, ऊपर से कुछ और चीज़ निकाल दी, फ्रोज़न चीज़ें निकाल दी। उन्होंने नहीं उस तरह करना होता। हाँ, हम सारा दिन उनको कहते रहते हैं ऐसे रख दें वैसे रख दें, बोलते रहते हैं, ये बोलना ही एक वो होता है, उनकी तरबियत होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उनको उस चीज़ की आदत होती है तो वो उसको उस तरह करते हैं। लेकिन माँ का काम होता है कि उन्हें सारी चीज़ों को चेक करना है, जाना है, देखना है मेरी चीज़ें किचन में कैसे रखी हुई हैं, मेरे फ्रिज में चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं, मेरी ग्रॉसरी, मेरी पेंट्री, मैंने जहाँ जहाँ चीज़ें रखी हुई हैं वो किस तरीके से रहे, मेरी क्लॉजेट किस तरीके से, मेरे सारा कुछ आपका ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आपने जो कुछ अपनी चीज़ें यूज़ की हैं वो आपने दोबारा सेट करके उसी जगह रखी हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है कि जब आप कोई चीज़ लें, इस्तेमाल करें, उसको उसी जगह पे वापस रख लें, आपका आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो बच जाएगा, आप बहुत आराम से इन कामों से फारिग हो जाएंगे। तो मैंने सोचा आपके साथ छोटे छोटे सलीके भी शेयर करें। एक चीज़ और मैं अपनी ज़िंदगी में करती हूँ, मॉर्निंग अपने सारे काम करके, अपनी नमाज चाश करके, कुरान पढ़ के, उसके बाद जो है ना मैं एक अपनी हेल्पर से पहले एक डस्टिंग करती हूँ घर की। उससे मुझे पता चलता है जनाब कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा, कहाँ पे डस्ट हो रही है, कहाँ पे क्लीनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही। एक तो मैं खुद कर लेती हूँ, एक उसके बाद आने के बाद मैं उसके साथ मिलकर दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। तो ये होता है कि मुझे अच्छा खासा क्लीन स्पेस मिल जाता है, मुझे पता चल जाता है मेरा घर क्लीन है, मैं सुकून में आ जाती हूँ। बाकी अभी कर्टन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मैं जो हूँ इसी मंथ में सब कुछ वॉश कर लूँगी। मैं रमज़ान में इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। मेरे ख्याल में रमज़ान का महीना इसलिए नहीं होता कि हम लोग अपने इस तरह बड़े बड़े काम ना, बड़े बड़े टास्क रमज़ान के लिए रख लें, बल्कि आप रमज़ान को एक ईद ही समझ के रमज़ान की तैयारी उस तरह कर लिया करें, आधी ईद की तैयारी कंप्लीट कर लिया करें रमज़ान से पहले पहले। वो सारी चीज़ें जो है वो भी आपका टाइम भी सेव करेंगी, आपको ईज़ी पीज़ी भी कर लेंगे, आप पुरसुकून भी हो जाएंगे, आपकी तवज्जो जो होगी जिस काम की तरफ आपने डालनी है, अपनी इबादत, अपने अस्कार की तरफ, तो वो नहीं बटेगी बार बार। बाज़ार के चक्कर वक्कर, ये वो, इधर उधर जाना है, जो कुछ करना है रमज़ान से पहले पहले अपना ये सब कुछ कंप्लीट करना है। फ्रोज़न चीज़ें जो कुछ करनी है अभी से प्लान कर लें, क्या क्या चीज़ें फ्रीज़ करनी है, क्या बहुत ज़्यादा भर भर के फ्रीज़ करना ही पड़ेगा। मैं मुझे लगता है एक अशरे के बाद से फिर आपका नहीं जी जाता कि आप इतनी फ्राइड चीज़ों की तरफ जाओ, हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे बच्चे इन चीज़ों को खाते हैं, इंजॉय करते हैं। उनके तो रोज़े, जैसे हम बचपन में अपने रमज़ान गुजारते थे, अम्मा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, हम इंजॉय करते थे, हमें नहीं पता था वो लोग इन चीज़ों को इतने शौक से नहीं खा रहे, हमारे लिए बन रहा होता था। ऐसे ही मुझे लगता है कि आज हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें बना रहे होते हैं, हालांकि हमें अब इंटरेस्ट नहीं होता कि हम ये सारा कुछ खाएं, बेकिंग की सारी चीज़ें खाएं, फ्राइड चीज़ें सारी खाएं, लेकिन बच्चों के लिए हम बड़े शौक से बना रहे होते हैं। तो उनकी अफ्तारी का ज़रूर ख्याल किया करें, उनकी तो अच्छी अच्छी अफ्तारियाँ हैं, नए नए रोज़े होते हैं, वो इस चीज़ों को बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि जनाब अफ्तार में उनकी पसंद की चीज़ें मिलेंगी। अल्लाह पाक करे हम सब के रमज़ान भी अच्छे गुजरें, हमारा हर दिन अच्छा गुजरे, हमारी
हर लम्हा अच्छा गुजरे और हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ाएं। ये मेरा पौधा यार ख़राब हो रहा है, मनी प्लांट को पता नहीं क्या हुआ है, विंटर में बुरा इफेक्ट आया इसके ऊपर। मैंने आधा तो निकाल के अपनी बॉटल्स में डाल दिया था, तो इसकी वजह से वो बच गया, बाकी जो है वो फारिग हो गया मुझे लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाता है विंटर के बाद दोबारा से ये इसकी रूट जो है ना ग्रो करती हैं। अब देखते हैं, इंतज़ार करती हूँ मैं इसकी रूट कब ग्रो करती हैं। साथ साथ हमारा काम चल रहा था किचन का, क्लीनिंग चली, छोटी छोटी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।